इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी लिस्ट जारी, 88 प्रत्याशियों के नाम यहां पर जाहिर किए गए। वहीं कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में या तो गठजोड़ के साथ आए या सपा को कांग्रेस कुछ सीटें दे जिसपे वो वहां पर अपनी जीत दर्ज कर पाए। अगर वो सीटें नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपका स्वागत है आज के इस सियासी पंचनामे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जिसने 2023 और 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो आज कांग्रेस ने दूसरी सूची जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है। वहीं बात करें तो सपा भी यानी कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कई ये बातें पिछले कुछ समय से उठने लगी थी कि क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बन नहीं रही है, क्या इंडिया गठबंधन में इन दोनों की दरार जो है वो साफ साफ अब दिखने लगी है और क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इसको लेकर आपको बता दें दर्शकों कि कल अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है। क्या कहते हैं वो, पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ये साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि ये गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, अगर हमें ये पता होता तो शायद हम इस गठबंधन में हिस्सा ना लेते। यानी कि ये साफ कर दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पर अलग अलग लड़ने का फैसला कर लिया है। आम आदमी पार्टी है वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस है वो छोड़ने को तैयार नहीं है और अखिलेश यादव भी अब यहाँ पर अड़ गए। इसको लेकर अब कई सवाल ऐसे खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन टिक पाएगा या नहीं। क्या यहाँ पर मोदी जो अपने भाषण में ये कहते थे कि ये इंडिया गठबंधन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये करप्ट गठबंधन है, ये यहाँ पर जिस तरीके से बातें करते नजर आते थे वो अब सच हो रही। इसी सवाल को लेंगे हमारे साथी पत्रकार नाजमीन। तो नाजमीन, जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि यहाँ पर अगर हमें पता होता तो हम इसके हिस्से में नहीं आते, यानी कि अगर ये 2024 के लिए सिर्फ बनाया गया है, हमें ये पहले ही क्लैरिटी होती तो हम नहीं आते। और क्या अब इस सवाल से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी के सामने खड़ा हो पाएगा भी या नहीं, या फिर टूट जाएगा।
देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि वो किस बिना पर बोल रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि उन्हें फ़ायदा होगा तो गठबंधन है, अगर फ़ायदा उन्हें नहीं हो रहा है तो गठबंधन का कोई फ़ायदा ही नहीं है? क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, जैसे आपने कहा दूसरी लिस्ट जारी, 88 प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर जाहिर किए गए। वहीं कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में या तो गठजोड़ के साथ आएँ या सपा को कांग्रेस कुछ सीटें दे जिसपे वो वहाँ पर अपनी जीत दर्ज कर पाए। अगर वो सीटें नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं कि अगर उन्हें फायदा चाहिए तो वो यहाँ पर गठबंधन के साथ हैं, वरना नहीं है। वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी को, अजय राय को किस तरीके से चिरकुट कहते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन से अलग हटने के लिए या अलग राह पर चलती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा अब पूरी इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपका इस पर क्या मानना है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, 2023 में तो देखिए हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से यहाँ पर पार्टियां जो हैं वो आपस में सहमति नहीं बना पा रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसको लेकर 2024 को लेकर यहाँ पे सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर वो मीटिंग्स कर रही हैं, वो डिसाइड करने वाली हैं। लेकिन क्या इन मीटिंग्स का कुछ हल निकल पाएगा? क्या यहाँ पर 2024 तक ये गठबंधन टिक भी पाएगा कि नहीं? देखिए, गठबंधन टिकने की बात तो जब यहाँ पर सबसे पहले गठबंधन बना था और यहाँ पर जितने भी दल सामने आए थे तो मजबूती के साथ मिसाल पेश कर रहे थे कि इतिहास में पहली बार होगा कि तमाम दल एक साथ आ रहे हैं और केंद्र सरकार को चुनौती देंगे, पीएम कुर्सी पर सेंधमारी की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अब विधानसभा में ही पता चल रहा है कि ये जो मजबूती है वही मजबूती अब एक अपनी पार्टी अलग अलग लेकर चल रहे हैं। वो ये नहीं लेकर चल रहे हैं कि हमें एक साथ उतरना चाहिए, वो ये लेकर चल हमें कहां से फायदा होगा, अगर वो पार्टी हमें फायदा नहीं पहुंचा रही है तो हम गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव पर इसका सीधे तौर पर असर तो पड़ेगा और यहां पर इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच सकता है। जी, तो जिस तरीके से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इंडिया गठबंधन में कि 2024 तक ये गठबंधन टिक भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2023 के ये जो विधानसभा चुनाव देश के 5 राज्यों में होने हैं उसको लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जो सभी पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इस सहमति में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच नहीं बन रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें एक हिस्सा बनकर सामने आई है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपनी जो उम्मीदवार है उनको उतारना शुरू कर दिया है। और ये शुरू से ही ऐसी बातें कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन बन तो गया है, लेकिन क्या ये अपने अपने जो आपसी इनके मतभेद हैं उनको बुलाकर ये एक राउंड टेबल पर आ भी पाएंगे? क्या ये अपने राज्य को दूसरे के लिए छोड़ने के लिए सहमत होंगे? उसको लेकर शुरू से ही जो है एक सवाल हमेशा से खड़ा होता था, जिसको लेकर अब यहाँ पर कई अटकलें हमें देखने को मिल रही हैं। एक और सवाल लेंगे हमारी साथी पत्रकार प्रज्ञा से। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सबसे पहले तो कि यहाँ पर कांग्रेस और सपा के बीच में बिल्कुल भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम बात मध्य प्रदेश की करें, हम बात उत्तर प्रदेश की करें, दोनों ही जगह में ये देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी नाज़मीन ने बताया कि यहाँ पर अखिलेश यादव को अपना फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस का भी कोई पार्ट हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है उसने सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट जारी कर देती है मध्य प्रदेश में, जब इंडिया गठबंधन को इस बारे में पता भी नहीं होता है और उसके तहत यहाँ पर पता चलता है कि ये तो अकेले ही लड़ने जा रही है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी सीटों को दूसरे के लिए कुर्बान करने से डर रही है या करना नहीं चाहती, या अपना आपको भारी एक तरीके से मतलब अहम दर्जा वो सबसे पहले अपने आप को देना चाहती है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब गठबंधन हुआ था तब यहाँ पर कांग्रेस के आला कमान ने कहा था कि हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन अब 2023 में मध्य प्रदेश में वो सेक्रीफाइस करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या कांग्रेस सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती है, तो देखिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये राजनीति है। यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उतरते हुए चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो इस चीज को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि अकेले अकेले तो वो बीजेपी या फिर एनडीए को हरा नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्हें बड़े दलों की जरूरत है और कांग्रेस भी इस चीज को बेहतर ढंग से समझ रही है कि कांग्रेस भी अकेले तो बीजेपी को नहीं हरा पाएगी और इसीलिए गठबंधन की जरूरत यहां पर पड़ रही है। जैसा कि शुरुआत से देखने को मिल रहा है कि बैठकें लगातार गठबंधन की हो रही है, लेकिन मुद्दा क्या है उस बैठक का? बैठक में आखिरकार चर्चा क्या होनी है, क्या फैसला लिया जाना है, इसे लेकर कुछ भी यहां पर गठबंधन के जितने भी दल हैं वो अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करना चाहती है। इस चीज़ को मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि देखिए जितने भी विपक्षी दल इस इंडिया अलायंस में शामिल हुए हैं, उसमें अगर हम यहाँ पर सीटों के आंकड़े के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस यही चाहेगी कि अगर सबसे मजबूत स्थिति में हम हैं तो हमारी दावेदारी सबसे ज्यादा हो, हमारी भागीदारी सबसे ज्यादा हो। और इस चीज को आप इससे भी आंक सकते हैं, खुद राहुल कह चुके हैं कि जितनी यहाँ पर हिस्सेदारी है उतनी यहाँ पर भागीदारी होनी चाहिए। ये बात वो कहते नजर आए, उतना हक मिलना चाहिए जितने यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस इस वक्त भले ही इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन वो अपना फायदा भी देख रही है। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव की मैं बात करूं, तो अगर कांग्रेस अपना फायदा देख रही है तो अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अब गठबंधन नहीं तो फिर आगे भी गठबंधन नहीं। तो जाहिर तौर पर गठबंधन करने से पहले ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी, और ये पहली बार नहीं है जब गठबंधन चुनाव से पहले टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगी, पिछले साल भी जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले थे, गठबंधन को लेकर तब भी यही दावे हो रहे थे, लेकिन हमने क्या देखा कि चुनावों की तारीख नजदीक आते आते, मतदान होते होते कई ऐसे दल थे जो सीधे सीधे एनडीए में शामिल हो गए, जिसमें एनसीपी तक यहाँ पर यहाँ शामिल थी, यूबीटी शामिल थी, और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया था। लेकिन प्रज्ञा, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर खबरें आई, मीटिंग्स हुई, एक के बाद एक मीटिंग्स की गई, इतने बड़े तमाम 28 विपक्षी दल इसमें शामिल है, सबका एक ही मोटिव है कि 2024 में साथ में आना है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। लेकिन जिस तरीके से अब अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, अब वो चाहे ममता बनर्जी की ओर से हो, कांग्रेस की ओर से हो, आम आदमी पार्टी की ओर से हो, या फिर अखिलेश यादव की ओर से हो, क्या यहाँ पर आपसे भी मैं ये सवाल लेना चाहूँगा कि 2024 में आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को खड़ा होते हुए और एनडीए के अगेंस्ट लड़ते हुए, क्या 2024 में भी यही हमें देखने को मिलेगा कि सब पार्टियां अलग अलग हो जाएंगी? जी देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि चुनाव से पहले इस तरीके की दलीलें जो है वो गठबंधन हमेशा से रखता हुआ नजर आया, चाहे किसी का भी गठबंधन हो। लेकिन जैसे जैसे तारीखें नजर आती है, सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल करके सामने आती है, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन की बात शुरू हुई है तब से देश में जनता के बीच में भी जो है वो भी इस गठबंधन को बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंगली देख रही है, ध्यान से देख रही है, और कई जनता ने भी अपना मन बना लिया है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का, क्योंकि सबका यह मानना है कि अगर ये सारे साथ मिलकर आ रहे हैं तो हमें भी इनको अपना सपोर्ट देना चाहिए। ऐसे जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट से भी हमें जो खबरें मिलती हैं हम उसमें देखते हैं, अगर ऐसे में अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो ये तो जनता के साथ भी कहीं ना कहीं विश्वासघात सा होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गठबंधन बना है तो उन्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि आज उनके ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक जनता का विश्वास और दूसरा जिस लोकतंत्र को बचाने की बार बार बात ये पूरा का पूरा गठबंधन करता है। अब अगर आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन दोनों ही मुद्दों को छोड़ देंगे तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी कहती है, हमेशा दावा करती है कि भाई ये गठबंधन सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग है और इन्हें जनता से, लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, ये साफ हो जाएगा अगर अब भी ये गठबंधन टूट जाता है। हालांकि उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि देखिए गठबंधन है, अलग अलग दल यहाँ पर शामिल है, तो छोटी मोटी नोकझोंक हर उसमें होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 से पहले गठबंधन जो है इसमें किसी भी तरह की दरार होगी। जी, तो छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये जो बयान आया है दर्शकों, ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं बल्कि कुछ बड़ा होने की जो है वो उसको यहाँ पर दर्शा रहा है कि आगे जाकर अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया गठबंधन में कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कि 2024 में यहाँ पर इंडिया गठबंधन एकजुटता से खड़ा रहेगा या फिर बिखर जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें Next 9 न्यूज़। धन्यवाद।